श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 17 वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी था। उस समय केवल प्रणव ही वेद था। तपस्या, शौच, दया, सत्य रूप 4 चरणों से युक्त में ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की ही उपासना करते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप में त्रय विद्या प्रकट हुई। उस त्रय विद्या से होता, अर्घ्यवर्यु, उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थाश्रम, मस्तक से संन्याश्रम की उत्पत्ति हुई। उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले अधम हुए। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, समाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना, धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना, काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना ये अनत्यज्यों के स्वभाव हैं। चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें। जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूपी द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे, अपनी इंद्रियों को वश में रखे, आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे, उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखला, मृग चर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत कमंडलु धारण करे, सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे, कुश धारण करे, स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे, कक्ष, गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को कभी न काटे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि, गुरु, अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे, यह भाव रखे मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों को चाहिए वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी करना त्याग दे।
मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेदा अध्ययन समाप्त कर आचार्य को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे, स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो, तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी हो, अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना हो, तो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। जो ब्राह्मण घर में ही रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है, खेतों में बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने शरीर का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ याज्ञादि से अपनी जीविका न चला सके, तो वेश्यवृत्ति का आश्रय ले ले। जब तक विपत्ति दूर न हो तब तक करे। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए वेदा अध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूपी पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काग बलि आदि भूत यज्ञ, अन्न दान स्वरूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में रहे, पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए अथवा संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं, मूढ़तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते हैं, हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है, मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। 17वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।